ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ। ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ? ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? mv। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, mv। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? mv। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ mu। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ v ਤੇ u ਕਿਆ ਨੇ? v ਤੇ u ਕਿਆ ਨੇ? दानिश, लक्षिता, v ਤੇ u क्या ने? v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनू आप लिख लिया mv माइनस mu। आप उरे पुट कर दिए। चलो भी f प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। देखो भी आ स्टैप पता लग गया किमें होया? दानिश, ठीक है, mv माइनस mu। अब mv क्या है? फाइनल मोमेंटम। mu क्या है? इनिशियल मोमेंटम। चलो भी कॉमन की निकलता ऊपर देखो, दोनों च कॉमन की निकलता? m कॉमन निकलता। अंदर की बच गया v माइनस u अपॉन t। चलो मैंने दसो भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होंदा सीगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होंदा सीगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। इनू आप की बोल देंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर की बन गया एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। इनू की बोलता? एक्सेलरेशन। ठीक है, उरे मैं लिख देना v माइनस u अपॉन टी क्या होंदा है? एक्सेलरेशन। तो वही जगह ए लिखता। जे प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाना तो की लगाना होंगे? कॉन्सटेंट। तो कॉन्सटेंट लाता आप के। आ बन गया फार्मूला अपने को। लो भी देखो ध्यान नाल, आ प्रूफ है न्यूटन सैकेंड लॉ का। आप कल पढ़िया सी फोर्स क्या होंदा है? फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी। मतलब फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पैक्ट टू टाइम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होंदा है? मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv। इनिशियल मोमेंटम हो गया mu। mv माइनस mu अपॉन टी। ऊपरों कॉमन क्या निकल रहा है? m। बच गई क्या अंदर? v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होंदा बेटा? मैं इधर लिखता एक्सेलरेशन होंदा है। डेफिनेशन पढ़ियो यदि, तो यदि जगह ए लिखता। जे प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाना तो की लगावांगे? कॉन्सटेंट। आ बन गया फार्मूला। देखो भी समझ लग गया थोड़ा स्टेप सारे? सर यस, सर यस। चलो भी F इज इक्वल टू अपने को क्या आ गया? के एम ए। ठीक है, तो के की वैल्यू होंगी है 1। के की वैल्यू 1 होंगी है। एक्सपैरीमेंटली फाउंड किया, एक्सपैरीमेंट करके लिख दे उरे एक्सपैरीमेंटली फाउंड। एक्सपैरीमेंटली फाउंड। ठीक है, के की वैल्यू 1 पुट करती तो एफ कि इक्वल आ गया एम ए दे।
F इज इक्वल टू ma आ गया, आ आंसर है। न्यूटन सैकेंड लॉ की आ भी इक्वेशन होंगी है। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ न्यूटन सैकेंड लॉ। दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ न्यूटन सैकेंड लॉ, लॉ बी। हुण इत्थे खत्म हो गया। हुण अपने को नैक्सट टॉपिक का नेम है कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान नाल देखियो भी आ की है प्रिंसीपल। देखो भी ध्यान नाल, आ कोई बॉडी है ए, बॉडी नंबर ए, ठीक है। यदि पहला मास हैगा, ਇਹਦਾ मास हैगा m1 ਤੇ ਇਹਦੀ इनीशियल वेलोसिटी हैगी u1, ठीक है। हुण अपने को आ गई दूसरी बॉडी बी, ਇਹਦਾ मास हैगा m2 ਤੇ ਇਹਦੀ वेलोसिटी हैगी u2, ठीक है। आ दोनों टकराए आपस च, की करे टकराए, दोनों आपस च टकराए। टकराने तो बाद फिर वापस अपना तुरन लग गए, मूव करना स्टार्ट कर गए। आ बॉडी सीगी ए, आ बॉडी है बी, ਇਹਦਾ मास सीगा m1, ਇਹਦਾ मास हैगा m2। टकराने तो बाद जो इन्हां दी वेलोसिटी होई, ਇਹਦੀ वेलोसिटी होगी v1, ਇਹਦੀ वेलोसिटी होगी v2। पहला दा डायग्राम देखो भी समझ लगी। पहला बॉडी ए सी, ਉਹਦਾ मास सीगा m1, फिर बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ਉਹਦੀ इनीशियल वेलोसिटी u1, फिर बॉडी m2, ਉਹਦੀ इनीशियल वेलोसिटी u2। टकराए, टकराने तो बाद आ मूव करन लग गया, आ भी मूव करन लग गया। ਇਹਦੀ वेलोसिटी हैगी v1, ਇਹਦੀ वेलोसिटी है v2, ठीक है। आ मास m1 सी, आ मास m2 सी। इन्नी चीज डायग्राम क्लियर होगी। देखो जरा, क्लियर होगी डायग्राम। लक्षित, चलो भी मैनू दस्यो टकराने तो पहले ਇਹਦੀ वेलोसिटी, ਇਹਦੀ मोमेंटम कितनी होगी। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी हुंदा। ਇਹਦੀ मोमेंटम कितनी होगी टकराने तो पहला, दसो जल्दी। ਇਹਦੀ मोमेंटम कितनी होगी m1 u1। ਇਹਦੀ मोमेंटम कितनी होगी दसो सर m2 u2। m2 u2। आ सब आ पहला क्या, आ बिफोर कोलिजन है सब कुछ, टकराए नहीं ना हजे, उरे लिख दियो बिफोर कोलिजन। चलो भी हुण टकराने तो बाद दसो ਇਹਦੀ मोमेंटम कितनी होगी, की होगी ਇਹਦੀ मोमेंटम टकराने तो बाद। फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी हुंदा m1। क्या होगी दानिश, सिंपल जा क्वेश्चन है बेटा। टकराने तो बाद क्या होगी वेलोसिटी ਇਹਦੀ, लक्षिता। सर m1 v1। m1 v1। ਇਹਦੀ क्या होगी टकराने तो बाद m2 v2। v2। m2 v2। चलो भी देखो, कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम ने की कहा, कहते भी टकराने तो पहला मोमेंटम टोटल ते टकराने तो बाद टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहूगी। हुण मैनूं दसोगे टकराने तो पहला टोटल मोमेंटम कितनी होगी, आ ਇਹਦੀ दोनों दी, ਇਹਦੀ कितनी मोमेंटम है पहला टकराने तो पहला m1 u1, ਉਹਦੀ कितनी है प्लस m2 u2। मतलब टकराने तो पहला अपने को आ होगी मोमेंटम, ते टकराने तो बाद दसो कितनी होगी टोटल टकराने तो बाद। कितनी होगी सर m1 v1 प्लस m2 v2। वेरी गुड, m1 v1 प्लस m2 v2। आ इन्हें आही गल कही सी भी टकराने तो पहला ते टकराने तो बाद दोनों सेम होणगे, मतलब आ दोनों इक्वल होणगे, ठीक है। तो हुण इहदी थ्योरी लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर collision is equal to momentum after collision। ठीक है।
ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ m1 u1 plus m2 u2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਦਾਨਿਸ਼? ਸਰ m1 v1 plus m2 v2। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ A ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਸੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u1, ਬੋਡੀ m2 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u2, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਕਰਾਏ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ v2 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਰੇ m1 u1, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ m2 u2। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ। ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਉਰੇ ਖਤਮ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਰ ਯੈਸ। ਲੋ ਵੀ ਆ ਸੀਗੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਆ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਟੌਪਿਕ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਰੀਕੋਇਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਊਗਾ, ਰੀਕੋਇਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ।